नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले सेठी साहब ने ये तो लगभग प्रिडिक्ट कर ही दिया है कि हुसैन हक्कानी साहब इज़ इन ट्रबल्ड वाटर्स और शायद वो मेंटेन ना कर सकें अपना स्टांस और अपनी पोजीशन एज एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान इन यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन एक सवाल, दो सवाल बहुत अहम हैं यहाँ पर। एक ये सेठी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये ड्रामा था जिसे हम कहते हैं जी जाल बिछाया गया, ट्रैप था, और वॉज इट अ सेटअप, जो भी था, इसका डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर कौन था? यार तुम क्या चाहते हो? हाँ, मैं सवाल का जवाब चाहता हूँ कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये सारा कुछ ही मैं आपको बता दूं तो मैं कहाँ जाऊंगा? वो मुझे पकड़ के ले जाएंगे, वो कहेंगे इधर से आना तेन, तेरी चिड़िया ने तुम दसिया सी डायरेक्टर है, इधर से आना जरा तुम सॉर्ट आउट करिए तेन। यू नो देयर आर पीपल। नहीं, बात सुने, मुझे तो ये भी पता चला है कहीं से कि आपकी चिड़िया को भी कोई गन शॉट वगैरह लगा था। यार ये चिड़िया खबर लेने गई थी ना, तो जैसे इस्लामाबाद से उड़ी तो जब वो पिंडी के ऊपर से जा रही थी तो वहां से फायरिंग शायरिंग हुई मेरी चिड़िया के ऊपर कि ये खबर कैसे जा रही है। तो बेचारी बड़ी मुश्किल से चिड़िया मेरे तक पहुंची है, जख्मी थी। फिर इसीलिए तो मैंने आपको बड़े ये तरीके से आपको बताया कि अब आगे क्या होने जा रहा है। तो ये बड़े सेंसिटिव मामले हैं। बहरहाल यार, डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो वही है ना जिन्होंने मंसूर एजाज को इस्तेमाल किया, फिर हमारे मीडिया को इस्तेमाल किया, और जो लोग हुसैन हक्कानी से पहले दिन से के उनके खिलाफ हैं, और जो अब दोज हु आर डिमांडिंग इज हेड, तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो वही होते हैं। अच्छा, अब अर्ज है कि अब इससे ज्यादा आप क्या मेरे से पूछना चाहते हैं सवाल? अब आपको जो अगला सवाल ये है कि अब आगे चले। हुसैन हक्कानी साहब तो हिस्ट्री हो गए, बिल्कुल। हाँ, हिस्ट्री हो गए। डिमांड्स क्या है? डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने फिल्म बना ली है, अब इसके बाद कोई सीक्वल भी होगा फिल्म का कि नहीं? हाँ, यानी सीक्वल का तो आजकल ट्रेंड है सेठी साहब, सीक्वल्स बन जाते हैं। तो सीक्वल ये है कि एक तो नया एम्बेसडर चुनना पड़ेगा, उसमें अब दो इश्यूज होंगे। एक ये इश्यू होगा कि क्या वो जरदारी साहब कोई सियासतदान चुनते हैं अपनी पार्टी से, या कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, या कोई सेनेटर, या कोई ऐसा शख्स जिसकी हिमायत GHQ को हो और ISI हो। मैं समझता हूं कि अब अगेन यहाँ ISI की तरफ से और जनरल कियानी की तरफ से कुछ सजेशन जरूर आएंगे। जैसे दे वर वेरी कंफर्टेबल विद शाह महमूद कुरैशी, और शाह महमूद कुरैशी वाज वेरी कंफर्टेबल विद देम। अब कुछ और किसी साहब को ढूंढना पड़ेगा हु इज कंफर्टेबल विद देम एंड विद whom they are comfortable। पहली बात, अब जरदारी साहब के लिए इतना आसान नहीं होगा कि कोई ऐसा शख्स जो कि उनका लॉयलिस्ट भी हो और फौज भी उसे तस्लीम करे कि ठीक है हमें ये बंदा हमें यू नो वी एक्सेप्ट हिम। तो ये अगला कदम है। और उसके बाद मैं समझता हूँ एक और भी अब गेम शुरू होगी, या होनी चाहिए या हो सकती है। वो ये है कि आपको याद होगा कि शुरू में एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का भी पोस्ट था जिसमें जनरल महमूद साहब थे, आपको याद होगा। महमूद दुरानी साहब थे, और वो मुशर्रफ साहब के ज़माने में लगाए गए थे। जरदारी साहब ने ही, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने ही लगाए थे। बाद में उनके प्रॉब्लम्स हो गए प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ और वो फारग हो गए, और उसके बाद वो पोस्ट वेकेंट है टेक्निकली। ये भी हो सकता है कि एम्बेसडर वो जरदारी साहब की बात मान ली जाए कि कोई सियासतदान जिसे जरदारी साहब की हिमायत है या नॉन कंट्रोवर्शियल है, और फौज उसे तस्लीम कर ले, मगर फौज साथ साथ एक नया डिमांड क्रिएट कर दे कि अच्छा जी वो फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है वो हमारी रिकमेंडेशन पे आप एक लगा दें, ताकि एक और चैनल, हमें कभी कभी DG ISI को आना जाना पड़ता है, फिर वो आते हैं, ये जाते हैं, ये इतनी आमदोरफ्त भी ठीक नहीं है। बेहतर ये है कि हम भी एक इंटरलोक्यूटर अपनी हमारी तरफ से भी एक हो जाए, और वो जो सिलेक्शन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है वो शायद फिर उसके ऊपर फौज हाथ रखे। तो ये कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन हो सकती है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र फौज की रिकमेंडेशन के ऊपर हो जाए, और जिसके ऊपर जरदारी साहब को कोई इतराज़ ना हो, और जरदारी साहब अपना एक नया एम्बेसडर चुन लें, या फौज को कन्विंस कर लें कि हक्कानी साहब को रहने दें अभी महीना, 2 महीने, 3 महीने, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है वो अभी आपको दे देते हैं जो आपको चाहिए। और वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है, he will be more powerful than the foreign minister or will be more powerful than the foreign minister or the ambassador। तो ये हो सकता है, this is entirely possible। तो अब देखना ये है कि अगले चंद दिनों के अंदर जरदारी साहब क्या फैसला करते हैं। अच्छा सेठी साहब, अब ये मामला तो काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया, थोड़ा सा आगे चलते हैं। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के बारे में इत्तलात हैं कि बरतानिया जा रहे हैं
और ये भी कह रहे हैं कि मैं अपने साथ डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल के हवाले से 2 भर के बक्से लेके जा रहा हूँ, मेरे पास बड़ी एविडेंस है। ये बात उन्होंने बारहा मीडिया पे की है। लेकिन आज उन्होंने जो बात की है मीडिया से, अपने जो उनका स्टांस है, और तो कहा जाता है कि जी पीपल्स पार्टी के अंदर भी बड़ी दरारें पड़ गई हैं, कुछ लोग जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के साथ थे उनको भी टफ टाइम देखना पड़ रहा है अब। लेकिन जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहूँगा कि आप उसको समहाउ रिलेट करें, ये जो आज डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का जो ट्रिप है ब्रिटेन का, इससे। नाज़रीन, ये क्लिप है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा और इसके बाद सेठी साहब से बात करते हैं। आपने कहा कि चंद ओहदेदारों को छोड़ के बाकी पीपल्स पार्टी वाले तमाम लोग आपके साथ हैं, क्या इसमें चेयरमैन और को चेयरमैन भी शामिल, वो भी आपके साथ हैं? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी करीब हैं, और अगर अभी नज़र नहीं आ रहे तो अन करीब आपको हमारे साथ खड़े हुए नजर आएंगे। सेठी साहब, ये क्या मतलब, डज दिस मेक एनी सेंस कि एक तरफ तो जरदारी साहब का कहा जाता है कि उन्होंने बड़ा डिस्टेंस कर लिया अपने आपको जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब से, लेकिन आज जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ये बात कर रहे हैं और साथ ही ये इनका बाहर का ट्रिप, तो ये कोई है, इज देयर अ मेथड टू मैडनेस? देयर इज डेफिनेटली। आप जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की बातों पर गौर किया करें, वो कोई 98-97% सही बात करते हैं, 2-3% कंडी मार जाते हैं, बिकॉज वो ज़रूरी है इस सिचुएशन में। और आपको याद होगा मैंने कहा था कि ये जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब वक्त आएगा अनकरीब के, वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जो हैं वो वापस पार्टी में जाएंगे और हार वार डाले जाएंगे। अब वो वापस पार्टी में जाने की तो अभी बात नहीं हुई, अभी तो उन्होंने ये कहा कि मेरे साथ खड़े नज़र आएंगे आपको सदर पाकिस्तान। तो एक कदम और करीब उसके उस सिनारियो के अब आप देख रहे हैं कि जा रही बात। और दूसरी बात ये है कि ये जो लंदन आ रहे हैं, मैं यहाँ उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। उनके साथ भी यहाँ 2-2 हाथ हो जाएंगे। अच्छा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो जाएंगे कहाँ छुप के, चिड़िया उनके ऊपर लगा दूंगा मैं फौरी तौर पे। अच्छा, अब अर्जी है कि मेरी इत्तला के मुताबिक वो पक्का प्रोग्राम जो था, वो अनाउंसमेंट तो हो गई थी कि मैं जा रहा हूँ, मगर पक्का प्रोग्राम जो था वो आखिरी मिनट पे प्रोग्राम बनाया उनका, और उन्होंने जहाज़ पकड़ा है, और उनकी सीट आखिरी वक्त तक बुक नहीं हुई थी कराची में। और अच्छा। उन्होंने, हाँ, ये मैं आपको लंदन से बैठ के खबर दे सकता हूँ कि लास्ट स्टेज पे उन्होंने फिर फाइनली उन्होंने बोर्डिंग की है, और मेरा ख्याल है कुछ उनके लिए कुछ फैसिलिटीज़ भी क्रिएट की गई कि आखिरी वक्त तक ये पता ना चले कि वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। फाइनली उन्होंने फैसला किया, और उसके लिए सारी वहाँ के जो अमला था वो तैयार था उनको अकोमोडेट करने के लिए। तो ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। आप इसके आगे मेरे से मत पूछिएगा इसका मतलब क्या है, मगर ये है कि वो लंदन ज़रूर आएंगे और यहाँ भी आके कुछ ना कुछ वो ड्रामा करेंगे, और वो ड्रामा MQM के साथ उसका ताल्लुक होगा। अच्छा सेठी साहब, एक तो मेरा बड़ा गिला है, मैं कोई सवाल करने लगता हूँ आप पहले ही प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर देते हैं, अब इससे आगे ये ना पूछना मुझसे। और दूसरी बात, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट योर चिड़िया के, PIA को भी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए आपकी चिड़िया से, बड़ी तेज़ फिरती है आपकी चिड़िया, और PIA के जहाज़ आजकल लेट हो रहे हैं, बड़े बुरे हालात हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स होंगी और सेठी साहब से कुछ और आपस की बात भी पूछेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, अब वापस की बात होगी आपके साथ, और तारिक साहब हैं हमारे साथ भावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम मुनीब भाई, नजम भाई, सबको मेरी तरफ से बहुत सलाम। मेहरबानी। तारिक मलिक ऐस कर रहा हूँ भावलपुर से, और मैं आपको बताऊं सेठी साहब, बड़े मजे की बात, शायद आपने नोट की या नहीं की, मेरे ख्याल में जब आज कियानी साहब का वो क्लिप देखे जहाँ वो जरदारी साहब से मुलाकात कर रहे थे, और आज इन 3 सालों पहली दफा वो स्टिक भी हिला रहे थे, और जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन दिनों में कुछ तब्दीली चाहते हैं तो वो स्टिक भी जरूर हिलाते हैं और मुस्कुराते भी कम है। सवाल मेरा ये है सेठी साहब कि क्या तब्दीलियों का मौसम जो है वो बिल्कुल करीब आ चुका है? इस वक्त ये देखें कि एक तरफ मुस्लिम लीग नून ये वाले कह रहे हैं कि हम इस्तीफे दे देंगे चंद महीनों में, शाह महमूद कुरैशी का इस्तीफा दे देना, और सबसे बड़ी बात, इमरान खान को कामयाबियों पे कामयाबियां मिलना, जहां पे नून लीग और पीपल्स पार्टी बिल्कुल सकते में है उनकी कामयाबियों पर। जुल्फ़िकार मिर्जा का बकौल आप लंदन में जाके वो MQM के खिलाफ एक दफा फिर वो ड्रामा करना, तो क्या तब्दीली का वक्त आ चुका है और महज ये चंद दिनों की बात रह गई है? थैंक यू। बड़ी मेहरबानी तारिक साहब, आपने तो पूरा सिनारियो खुद ही खींच दिया, अब मेरे लिए तो कोई गुंजाइश नहीं रह गई।
अलबत्ता ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आपने जो बातें जिसका जिक्र किया वो सारी ठीक है अपनी जगह पे, मगर जनरल कियानी की तरफ से उस किस्म की तब्दीली जिसकी तरफ आप शायद इशारा कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उस किस्म की तब्दीली चंद दिनों में होने वाली है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी जो इस वक्त जो मसला चल रहा है वो यही चल रहा है, यूएस पाकिस्तान और पाकिस्तान अफवाज और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नहीं चल रहा है, तो उस सिलसिले में जो लेन देन हो रही है वो चल रही है। दूसरी तरफ इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे अनासिर हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब जैसे, जो समझते हैं कि ज़रा धक्का लगाया जाए, काम को चलाया जाए और गर्म किया जाए। मगर आपने देखा अभी मेरा ख्याल है हाल ही में कल परसों शायद ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान था कि उन्होंने कहा कि जी अभी हम 1.5 महीने के अंदर अंदर हम कुछ फैसले करेंगे। आज ही बयान था उनका, आज ही बयान था। तो अब यार ये 1.5 महीने वाली बात कुछ चंद दिनों वाली बात तो ना हुई। तो इसका ये मतलब है कि अगर कोई इस किस्म के इरादे थे वो फिर मुलतवी हो रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन बड़ी जल्दी तब्दील हो रही है और सिचुएशन के अंदर जो गेम चेंजर, पोटेंशियल गेम चेंजर है, पोटेंशियल, एक्चुअल नहीं, पोटेंशियल, जो कर सकता है गेम को चेंज अगर हालात सही हों, उसके मुताबिक हों, तो वो इमरान खान है। मगर इमरान खान साहब को तो अभी बड़ा वक्त चाहिए पार्टी बनाने में, कैंडिडेट्स लेने में, और वो आपको पता है वो तो 3 महीने 6 महीने की बात करते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी ये सोचा है कि अकेले वो शायद नहीं जल्दी इलेक्शन खींच सकेंगे। तो इसलिए नून वाले भी कंफ्यूज्ड हैं कि अब क्या करना है, क्या नहीं करना, कितनी जल्दी पुश करना है, नहीं करना। फौज भी इतना आगे पुश नहीं करना चाहती कि वो डिस्टेबलाइज हो जाए इस वक्त, जबकि अमेरिका के साथ आपके अच्छे खासे टेंशन चल रहे हैं, और अगर यहां कोई डिस्टेबलाइजेशन हो गई मैसिव तो और भी मसले बन सकते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि सब कुछ जिसे कहते ना, सारे परेशान हैं कि अब क्या किया जाए, किसी के पास कोई फॉर्मूला नहीं है। इसीलिए मैं ये समझता हूं कि अभी कोई फौरी तौर पे तब्दीली नहीं होगी उस किस्म की जिसकी तरफ आप तारिक भाई इशारा कर रहे हैं। अलबत्ता तैयारियां जरूर हो रही हैं कि तब्दीली अब होनी है, किसी न किसी स्टेज पे होगी, महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो उसके लिए तैयारियां हो रही हैं कि भाई अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर हर पार्टी जो है वो क्या अपनी टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी उसकी क्या होगी। तो ये जुल्फिकार मिर्जा साहब का जो आना है, ये तैयारी थी उनकी, ये भी एक गेम है, इसको भी वो चलाएंगे यहाँ आके। किस हद तक आगे बढ़ाते हैं, किस हद तक नहीं बढ़ाते, ये देखने वाली बात है। अच्छा सेठी साहब, यासीन साहब है हमारे साथ रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर सेठी साहब से मेरा सवाल ये है कि एडिशनल पावर मंसूबों में इतनी बड़ी करप्शन के बावजूद अगर इस केस में जो बड़े हैं, ये जो वजीर आज़म परवेज अशरफ समेत जो बड़े हैं, उनको अगर सुप्रीम कोर्ट सजा नहीं देती, जेल नहीं देती, तो क्या अवाम इस बात को मतलब महसूस नहीं करेंगे कि ये चीफ जस्टिस साहब से लोग मायूस हो जाएंगे और काफी हद तक मतलब अवाम जो है वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हाँ ये हुकूमत के साथ सुप्रीम कोर्ट मिली हुई है। मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अर्ज ये है कि जाहिर है आप तो, मुझे आपकी बात से ऐसे लगता है कि आप समझते हैं कि केस तो प्रूव हो चुका है राजा साहब के खिलाफ, पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ, तो अब चीफ जस्टिस साहब बटन दबाएं और फारग करें सबको। अब मगर भाई साहब ऐसे होता नहीं है ना। अब अगर यहाँ इस मुल्क में टेररिस्ट सुप्रीम कोर्ट छोड़ सकता है, सेक्टेरियन मर्डरर्स को सुप्रीम कोर्ट छोड़ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है एविडेंस नहीं है, ड्यू प्रोसेस के तहत एविडेंस नहीं आई है। तो कहाँ है ये एविडेंस? अभी तक इकट्ठी की किसी ने एविडेंस? क्या कोई प्रूफ मिला है? तो ये ऐसे नहीं होता। ये अगर करप्शन जहां होती है तो अपने ट्रैक्स लोग कवर करते हैं। इतनी आसानी के साथ करप्शन को प्रूव करना इतना आसान काम नहीं होता। तो आप इतना बोझ चीफ जस्टिस साहब के ऊपर मत डालिए मेहरबानी करके कि वो ऐसे कोई कदम उठाएं जिसके साथ ड्यू प्रोसेस और इंसाफ उसके ऊपर भी सवाल खड़े हो जाएं कि क्या इंसाफ हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि देखिए इंसाफ 2 किस्म का होता है। एक वो होता है जो कि जज्बाती इंसाफ होता है कि भाई हमें पता है आप करप्ट है, बस खत्म हुई बात, अब वाह वाह हो गई, अवाम ने कहा वाह वाह, दिल खुश कर दिया, चीफ जस्टिस साहब ने छुट्टी करा दी, पता ही थी वो मिस्टर 10%, मिस्टर 20 बन गया था और फलाना हो गया था। किसको नहीं पता? सबको पता है। अब एविडेंस रहती है नहीं रहती वो छोड़ो जी, वो देखी जाएगी। एक तो ये अप्रोच है जो कि जज्बाती अप्रोच है। दूसरी कानूनी अप्रोच है कि नहीं, कानून के मुताबिक क्या वो बैठती है सारी एविडेंस, क्या वो एविडेंस है, क्या वो उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है, क्या वो कंक्लूसिवली प्रूव हुई है कि नहीं, क्या वो ड्यू प्रोसेस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, रिव्यू पिटिशन, ब्ला ब्ला, ये जो सारी बातें होती है क्या वो हुआ कि नहीं हुआ।
चीफ जस्टिस साहब जल्दबाजी नहीं कर सकते। इंसाफ जल्दबाजी से नहीं होता, इंसाफ सोच समझ के होता है। ये इंसाफ के तकाजे जो हैं या ये काफ़ी गहरे होते हैं और बड़े सोच समझ के ये काम करने पड़ते हैं, क्योंकि फिर ये प्रेसिडेंट्स बन जाते हैं। कल कोई और भी इनको इस्तेमाल कर सकता है। अगर आपने अच्छे काम के लिए किया तो ये गलत काम के लिए भी प्रेसिडेंट्स सेट हो जाते हैं। तो आपका जज्बा अपनी जगह पे, आपका ख्याल अपनी जगह पे मेरी जान, मगर ऐसे होता नहीं है। अच्छा सेठी साहब, अल्ताफ साहब हैं गुजरात से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम साहब, नजम साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अल्ताफ साहब। सर मेरा सवाल ये है आपके विसासत से कि हमारा मीडिया आजकल इमरान खान साहब को बहुत प्रमोट कर रहा है, ठीक है, और दूसरी जो जमायमा खान साहबा है जिनका अभी इमरान खान साहब से कोई तल्लक ही नहीं है, इज़्दवाजी और दूसरा भी, तो वो पाकिस्तान में क्या उनका मकसद है आने का? देखिए, इसमें आपसे पहली बात, 1 मिनट है सेठी साहब, 1 मिनट। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सारा मीडिया 95% मीडिया इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, इसमें अब छुपी हुई कोई बात नहीं है। और उसके वजूहात हैं, वो आप फिर किसी वक्त बात मेरे से पूछिएगा कि मीडिया क्यों इमरान खान को सपोर्ट करता है। मीडिया उसीलिए इमरान खान को सपोर्ट करता है क्योंकि उनका ख्याल है कि स्टेटस को चेंज करना है और कोई बंदा नजर नहीं आता तो चलो इसी को सपोर्ट करें, और क्योंकि वो बदल हो चुके हैं बाकी सब सियासतदानों से और लीडरों से, और इसीलिए मीडिया ने चीफ जस्टिस साहब को भी इसीलिए सपोर्ट किया था और इमरान खान को भी इसीलिए वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तो बात आपकी सही है। आगे आइए आप, और ये बहुत अहम बात है, इमरान खान ने खुद एडमिट किया है कि ये मीडिया की वजह से मुझे इतनी अहमियत मिली है। दूसरी, और ये अभी हाल ही में जो कल उन्होंने परसों इंटरव्यू दी थी एक इंडियन जर्नलिस्ट को, उसमें उन्होंने इसका हवाला दिया। आपने दूसरी बात पूछी जमायमा खान की। देखिए, इमरान खान साहब तो खुद कहते हैं कि मेरे तल्लुकात मेरी पुरानी बीवी से अच्छे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। वो उनसे मिलते हैं, वो उनके बच्चों की माँ है, बच्चे माँ के पास हैं। इमरान खान साहब जब आते जाते हैं तो आपको हैरानगी नहीं होनी चाहिए, वो एक्चुअली उन्हीं के घर ठहरते हैं, गोल्डस्मिथ्स के यहाँ ठहरते हैं। तो बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। तो इसका मतलब है जो डिवोर्स भी हुई कोई खराब इतनी लड़ाई झगड़े की बात नहीं थी, सुलह के साथ ही सारा कुछ हुआ, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ जमायमा खान इमरान खान की जो सियासी एम्बिशन है उसको सपोर्ट करती है, अभी भी सपोर्ट करती है, और इसलिए वो जब भी उनको मौका मिलता है तो इमरान कहते हैं आइए मेरी मदद करें, तो वो करने के लिए तैयार होती हैं। और अभी भी वो जो आई हुई थी वो एक्चुअली इमरान की सपोर्ट में आई हुई थी। अच्छा, वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।